श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जहाँ श्री राधा रानी के सेवा अभिलाष के भाव का सुंदर वर्णन है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे श्री राधिके, तुम्हारे कुछ कपोल आदि पर पत्रावली रचना करने की, नव मल्लिका की मालाओं से तुम्हारे विचित्र कवरी बांधने की और नाना प्रकार के आभूषणों से तुम्हारा श्री अंग सजाने की मेरी एकांत अभिलाषा है। मेरे प्रति कृपा दृष्टि पात करो। श्रीपाद की स्फुरन धारा का विराम नहीं। विलास में सच्चिदानंद विग्रह श्याम सुंदर को पागल बनाने वाली श्री राधा की कुछ युगल माधुरी का आस्वादन कर विभोर होकर उन गुणानिधि कुचल युग को प्रणाम किया है। साधक को इन किंकरियों के मन के साथ अपना मन मिलाकर युगल विलास स्मृति की माधुरी का आस्वादन करना होगा। श्रीमद् भागवत में श्रीपाद सुखमणि ने कहा है, उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर जब श्री वृंदावन व्रज गोपियों की सभा में पहुंचे, तब गोपियों ने निर्जन में उनसे श्री कृष्ण की कुशल क्षेम पूछी। श्रीपाद गोस्वामी चरण ने वैष्णव तोषणी व्याख्या में लिखा है, सभी की हृदय तंत्रियां एक ही स्वर में बंधी है। विजेतीय लोगों का समागम नहीं, इसलिए निर्जन। उसी प्रकार राग मार्ग के साधक भी अपने अभिष्ट श्री कृष्ण के प्रियजनों के अनुगत होकर उनके हृदय वीणा के भाव स्वरों के साथ अपने हृदय तंत्री के स्वर मिला लेंगे तो यह एकातन वादन ही श्री युगल के चित्त में करुणा का स्पंदन जगाएगा। कृपा के बिना युगल लीला की निगूढ़ मर्मावली उपलब्ध नहीं होगी। संभव है प्राकृत भाव जागृत हो और फिर संसार सिंधु में निमग्न करा दे। श्रीमद् दास गोस्वामी पाद ने अपने अभिष्ट सूचन में लिखा है, पल्ली राज श्रीनंद के पुत्र श्री कृष्ण की कांता श्री राधा का दास्य अभिलाष रूपी बलवान अश्वरोही श्री रूप गोस्वामी पाद के चिंता रूपी निर्मल घोड़े पर चढ़कर मेरा अंतकरण रूपी दुर्दांत घोड़े का अभिलाषी हो। तात्पर्य यही है कि श्री राधा दास से प्राप्त करने के लिए मेरी स्वयं की चिंता अच्छी नहीं। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद की अमल भाव धारा से जुड़कर मेरा चित्त श्री राधा के दास से कर में लगा रहे। वे लोग बड़े ही करुण हैं, स्वयं आस्वादन कर अपनी सुविमल अनुभूति ग्रंथों के रूप में दे गए हैं। श्रीपाद में किंकरी रूप में स्फूर्ति प्राप्त लीला में कुंज रंध्र पर आंखें रखकर सरस युगल विलास माधुरी आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। विलास का अवसान हो गया। सेवा का अवसर जानकर किंकरी ने कुंजगृह में प्रवेश किया है। लीलावसान के बाद मधुर युगल की मधुर सेवा किंकरियों की एकाधिकार वाली संपदा है। सखियों की तुलना में किंकरियां की यही विशिष्टता है। विलास की अतिशयता के कारण नगरीमणि की वेशभूषा नष्ट हो गई है। श्रीमती नागर से कह रही है, जल्दी से वेशभूषा बना दो, सखियां आकर परिहास करेगी। नागर शेखर राधा रस माधुरी के आस्वादन से एकदम विवश विहल है। श्री राधा के वक्षस्थल पर पत्रावली रचना करेंगे। उरोजों के माधुर्य से इतने विवश हो गए हैं कि हाथ शिथिल है, देह पुलकित है। नगरीमणि उनकी हालत देखकर मृदु भाव से हंसकर किंकरी से कहती है, तू शीघ्र वेश रचना कर दे। विवश नागर की वेश रचना की सामर्थ्य नहीं। किंकरी नागर को मृदु भाव से धक्का देकर कहती है, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। नागर सोच रहे हैं, हाय मैं इतना अयोग्य हूँ। किंकरी का सौभाग्य मुझे मिलता तभी धन्य हो पाता। किंकरी ने बड़ी निपुणता के साथ नागरी मणि के कुछ कपोलों पर पत्रावली चित्रित कर दी। गाढ़ प्रेम युक्त सेवा, अंतर का अनुराग सेवा में मूर्त है। विवश नागर मुग्ध होकर किंकरी की परिपाटी युक्त सेवा देख रहे हैं। दासी ने अस्त व्यस्त केशों को व्यवस्थित कर नव मल्लिका की माला से बेड़ी बांध दी। विविध आभरण से श्री अंग विभूषित कर दिया। परम सुदुक्षा किंकरी की सेवा परिपाटी देखकर श्री राधा किंकरी तत्व प्राप्त करने का प्रबल लोभ नागर में पैदा हो गया है। श्री कृष्ण राधा की भाव माधुरी आस्वादन करने के लिए गौर रूप में अवतीर्ण हुए। गंभीरा लीला में श्री राधा की विरह माधुरी आस्वादन करते समय अखिल भक्त भाव में अवतार श्री गौर सुंदर ने इस इच्छा को भी पूरा किया।
वृंदावन निकुंज में मंजरियों की श्री राधा सेवा परिपाटी देखकर वैसी सेवा करने का लोभ जगा था ना। शील कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, इथे तर्क करी केह ना कर संशय, कृष्णेर अचंत शक्ति ऐ मत है, अचंत अद्भुत कृष्ण चैतन्य विहार, चित्र भाव चित्र गुण चित्र व्यवहार। चटक पर्वत को देखकर महाप्रेमोन्माद में उसे गोवर्धन पर्वत समझकर दौड़े थे। एक साथ परम आश्चर्य में अष्ट सात्विक विकारों से आक्रांत हो गए थे। तब निर्जनों की परिचर्या से चेतना प्राप्त कर श्री गौर सुंदर ने अर्धव्यवस्था में प्रलाप किया था। सख्या किंकरियों को ही युगल सेवा के लिए पुष्प चयन करने का आदेश देती हैं। अतएव भक्ति रमय अवतार श्रीमन्न महाप्रभु की इस बात में राधा किंकरी भाव के आस्वादन की संपुष्ट धारणा मिलती है। फिर समुद्र पतन लीला में उन्होंने इसी प्रकार की अर्धव्याह अवस्था में प्रलाप किया है। गोपियों के साथ श्री कृष्ण के जल विहार के समय सेवा परायण सख्या ही तीर पर रहकर यह लीला देखती है। यह राधा दास श्रीमन महाप्रभु की ही करुणा का अवदान है। स्वयं आस्वादन कर विश्व के साधकों को शिक्षा दी है। श्री राधा की वेश रचना के बाद स्फूर्ति में विराम आया। साधक वेश में श्रीपाद ने प्रार्थना की है, हे राधिके, तुम्हारी वेश रचना के लिए आशा लगाए बैठी हूँ, शीघ्र कृपा कर आशा तरु सफलित करो। इस प्रकार से श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।